दोस्तों कहते हैं ना कि जो शुगर है, मधुमेह और ब्लड प्रेशर ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि बीमारियों की एक खान है। अगर एक बार किसी को मधुमेह और ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाए तो उसे तमाम सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, अन्यथा की स्थिति में स्थिति बहुत अधिक गंभीर हो सकती है। मेरी एक बात आप लोग बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि अगर आपको या फिर आपके परिवार में या फिर किसी जानने वाले को अगर मधुमेह है या फिर उसे बीपी की शिकायत है तो उन्हें सलाह दीजिए कि वो अपनी नियमित जांच कराएं। जो डॉक्टर ने दवा उनको प्रेस्क्राइब की है वो दवा तो खाते ही रहें, लेकिन कुछ मूल बातें जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, इन बातों का भी बहुत अधिक ख्याल रखें। अदरवाइज़ फ्रेंड्स, ये जो आपकी बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है मधुमेह और ब्लड प्रेशर, ये ज़िंदगी को नर्क कर देगी। एग्जैक्टली ना, मुझे सबसे ज़्यादा भयावह स्थिति लगती है जिनकी किडनी ख़राब हो जाती है और जिनकी डायलिसिस होती है। डायलिसिस से बहुत अधिक पीड़ा तो होती ही है, लेकिन ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पूरे के पूरे परिवार को बहुत अधिक कष्ट उठाना पड़ता है जब तक मरीज़ रहता है, और ये जो प्रक्रिया है लाइफ टाइम चलती रहती है। डायलिसिस क्या होता है आपको पता ही होगा। मेरे एक जानने वाले हैं, उनकी डायलिसिस चल रही है। भाई साहब, हर तीसरे दिन उनकी डायलिसिस होती है। जिस दिन डायलिसिस होती है लगभग 6 से 8 घंटे का समय लगता है। घर आते हैं तो लगभग बेसुध रहते हैं। दूसरे दिन बॉडी जो है लगभग 2-3 बजे के बाद ही मूवमेंट में आना स्टार्ट होती है और बॉडी में स्वेलिंग रहती है। तीसरे दिन 2 बजे तक उनकी जो बॉडी है वो सामान्य रूप से काम करना शुरू करती है, लेकिन तीसरे दिन फिर से वही प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। मैं 6 सालों से देख रहा हूँ, लेकिन सभी लोग इतने भाग्यशाली नहीं होते कि 6 साल तक डायलिसिस करा पाएँ। और अगर डायलिसिस आप किसी सरकारी अस्पताल में करवा रहे हैं तो थोड़े कम पैसे लगते हैं, लेकिन अगर डायलिसिस आपकी या फिर किसी परिजन की होने लग जाए किसी प्राइवेट अस्पताल में, तो पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मधुमेह को बहुत ही सीरियसली लें और पूरा का पूरा परहेज करें। देखिए, यहाँ पर ना जो मधुमेह है उसका पूरा का पूरा जो क्योर है, पूरा इलाज है, वो 2 चीज़ों में छिपा है। पहली बात ये कि आप उन चीज़ों को बिल्कुल भी ना खाएं जिनमें कार्ब होता है, कार्बोहाइड्रेट जिसमें ज़्यादा मिलता है, वो चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं। सीधी सीधी बात बताऊं आपको, तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें, अपना जो वॉकिंग है उसको ठीक करें, शारीरिक श्रम करें, नींद अपनी जो है बेहतर तरीके से लें, खाना रात का किसी भी कीमत पर 7 बजे तक खा लें और दूसरे दिन सुबह 9 बजे से पहले तक कुछ भी ना खाएं। इसको बोलेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर ये प्रक्रिया आप अपना लें, साथ ही साथ ध्यान रखिए कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और भी, कि आप खाने में फल और सब्जियां ज़्यादा लें। ठीक है, कुछ फलों का परहेज़ करना पड़ता है जिसमें शुगर ज़्यादा होती है, उनका परहेज़ करके, लेकिन सब्जियां आप खूब खाएं। खाने से पहले आप सलाद ज़रूर लें और दही खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, चिकन भी खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि रोटी और चावल से आप परहेज करें। तो क्या खाएं, आप दाल खा सकते हैं, हरी सब्जियां खा सकते हैं, सलाद खा के अपना पेट भरिए, और अगर संभव हो तो थोड़ी सी दही आप प्रतिदिन अपने भोजन में शामिल करें। और हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं खुद ही दही बहुत अधिक पसंद करता हूँ। दही में प्रोबायोटिन होता है और इससे आपकी जो बॉडी होती है उसको रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है। फिलहाल यहाँ पर जो खबर है मैं आपको बताना चाहूँगा, इस सारण अस्पताल ये प्रयागराज में है, तो 2-3 बातें आपको बताता हूँ, उसके बाद फिर मुद्दे पर लौटते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक खबर है कि 55 साल के एक मरीज़ थे, 10 साल से उनको मधुमेह की शिकायत थी। कुछ समय दवा खाने के बाद उन्होंने लापरवाही शुरू कर दी, शुगर की जांच कराना भी बंद कर दिया। करीब 3 साल पहले इन्होंने दवा का सेवन नहीं किया। इसके बाद इनके पैरों में सूजन आने के साथ इन्हें थकान होने लगी। तो फिर जब ये गए डॉक्टर के पास तो पता चला कि इनका जो क्रिएटिनिन लेवल है, इसी से पता चलता है कि किडनी कैसे काम कर रही है, ये 8 आ गया था और हीमोग्लोबिन काफ़ी गिर गया था। फिलहाल अब डायलिसिस पे हैं। केस नंबर 2 ये है कि करछना निवासी 30 साल का युवक, एक दिन जब यूरिन में जलन हुई, करीब 3 महीने के पहले मरीज को एसआरएन अस्पताल में किडनी रोग विभाग में लाया गया। जांच के दौरान पाया गया कि किडनी में इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से उसके दोनों गुर्दे खराब हो रहे थे। फिलहाल अब यहाँ पर भी दवा जो है लाइफ टाइम खानी पड़ेगी। कौशाम्बी चायल निवासी 45 साल के युवक को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। समस्या होने पर युवक बीपी की दवा लेता था। उसका बीपी अधिकतर 200 के करीब रहता था। एक दिन जब सांस फूलने लगी, करीब 15 दिन पहले मरीज को अस्पताल लाया गया तो पता चला कि उसका जो क्रिएटिनिन है वो काफ़ी 5 पाया गया है और बीपी जो है 240 थी।
तो देखो एग्जैक्टली क्या है ना कि मधुमेह और ब्लड प्रेशर के लक्षण देर से दिखते हैं, इसलिए लोगों को उसके होने का तुरंत पता नहीं चल पाता है। तो इस प्रकार की समस्याएं बहुत ही घातक होती हैं, अपने लिए ही नहीं पूरे परिजनों के लिए। परिवार की प्रगति का मार्ग भाई साहब बंद हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि एक रिपोर्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं कि उपचार के बिना मधुमेह संग जी रहे 13 करोड़ भारतीय। बहुत सारे भारतीय ऐसे भी हैं जो कि अपना इलाज ही नहीं करवाते हैं। उनको पता भी होता है कि हमको जो है शुगर ब्लड प्रेशर की शिकायत है, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, ना ही कोई परहेज करते हैं। मेरे कई ऐसे जानने वाले हैं आसपास में जो कि बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। उनको लगता है कि शुगर जो है ना ये ऐसे ही है, हवा हवाई है, लेकिन ये पूरी ज़िंदगी को नर्क कर सकता है। मैं तो ये कहूँगा कि किसी भी कीमत पर आपका जो शुगर लेवल है वो 150 से ज़्यादा ना जाए। देखो 200 तक शुगर जो है ना बॉडी को नुकसान ज़्यादा हार्म नहीं पहुँचाती है, लेकिन प्रयास आप ये करें कि 150 से ज़्यादा ना होने पाए। फास्टिंग में शुगर अगर ज़्यादा रहती भी है, मान लेते हैं कि 120-30 रहती है, ये चल जाएगा आपका। लेकिन खाना खाने के 3 घंटे के बाद अगर आपकी शुगर जो है वो 100 के नीचे आती है तो ठीक है, 110 के नीचे है तो भी ठीक है। लेकिन खाना खाने के 3 घंटे के बाद अगर आपकी जो शुगर लेवल है वो 160-170 रहता है तो निश्चित रूप से आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। खाना खाने के 1.5 घंटे के अंदर करेंगे तो ये 150-60 तक रहेगा, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 3 घंटे तक आपका जो शुगर है वो मेंटेन हो जाना चाहिए। और ख़ास तौर से ये कि जो शुगर के पेशेंट हैं उन्हें बार बार खाने से बचना चाहिए, क्योंकि वो जो खाना खाते हैं ना, देखो बार बार का मतलब यहाँ पर ये है कि कम से कम वो 2 खाने के बीच में 2-3 घंटे का गैप तो पक्का रखें। 4 घंटे रखेंगे तो ये और बेहतर रहेगा। और खाना बहुत अधिक ना खाएं, ज़्यादा खाएंगे तो शुगर लेवल आपका बढ़ेगा, ये तो आप जानते ही हैं। और देखो कुछ सब्जियां होती हैं जिनको खाने से आपका जो शुगर है ना वो कंट्रोल में रहता है। जैसे कि अगर आप टमाटर खा लें, खीरा खा लें, खीरा खाने से तो आपका वेट लॉस भी होता है, अच्छा रहता है। टमाटर खा लें, खीरा खा लें, मूली खा लें, और परवल की सब्ज़ी आप खा सकते हैं। आलू से थोड़ा सा आप परहेज करें। और जो भी चीज़ें हैं जैसे कि आप मोटा अनाज खाएं वो ज़्यादा बेहतर होगा। इस पर मैं लगभग 2 घंटे आपको बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने शुगर पर काफ़ी शोध किया हुआ है। और मेरे एक रिलेटिव थे, उनको शुगर था, तो उनको ठीक करने के चक्कर में मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा। मैंने प्रतिदिन शुगर पर 2-3 घंटे पढ़ता था और फाइनली उनका शुगर बिना दवा के बिल्कुल कंट्रोल में है। उनकी जो रीडिंग आती है फास्टिंग में, वो रीडिंग जो है शुरू में बहुत ज़्यादा होती थी, 250 के ऊपर रहती थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में लगभग पिछले 6 महीने से उनकी जो फास्टिंग है वो लगभग 110 के आसपास रहती है या इससे कम रहती है, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ फास्टिंग। और खाना खाने के बाद वो 140-150 से नीचे रहती है। ये अच्छी बात है अगर इतना भी आप कर पाएँ। तो फिलहाल पूरी दुनिया में जो शुगर के पेशेंट हैं ना वो बढ़ रहे हैं। 2 चीज़ें इसके पीछे जिम्मेदार हैं, आरामदायक जीवन शैली और फास्ट फूड। साथ ही साथ हम लोग इस बात पर भी फोकस नहीं करते हैं कि जो चीज़ें खा रहे हैं उसमें कार्ब कितना है। जैसे कि डिब्बाबंद चीज़ें हमको बहुत पसंद होती हैं, मार्केट में चले गए तो फास्ट फूड खा लेते हैं। तो कच्ची सब्जियों से परहेज आप बिल्कुल करना, मतलब कि जो परहेज लोग कर रहे हैं, कच्ची चीज़ें नहीं खाते हैं, वो बिल्कुल जो है अपने लिए मुसीबत को आमंत्रित कर रहे हैं। बिल्कुल वो इस बात को ध्यान में रख लें कि अगर बहुत अधिक आप बेकरी खाते हैं या फिर फास्ट फूड खाते हैं या फिर खाने में सलाद बिल्कुल भी नहीं लेते हैं तो आगे चलकर ये दिक्कत तो आपको होनी ही है। अगर आपकी जो दिनचर्या है, जीवन शैली है, वो बिल्कुल बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही आरामदायक है, तो बहुत परेशानी आपको होने वाली है। तो अपने शुगर को, अपने ब्लड प्रेशर को हर हालत में आपको मेंटेन रखना है अगर आप सुखी जीवन चाहते हैं अपना और अपने परिजनों का, तो और फालतू में अपना सारा पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते हैं तो। भारत में 13 करोड़ से ज़्यादा मधुमेह रोगी हैं जो कि उपचार नहीं ले रहे हैं। और ये स्थिति सिर्फ भारत की नहीं है, पड़ोसी देशों में भी स्थिति बहुत गंभीर है। पाकिस्तान में आप चले जाइए या फिर बांग्लादेश चले जाइए, वहाँ पर भी स्थिति बहुत ख़राब है। हालांकि ऑल ओवर वर्ल्ड में ये स्थिति जो है वो बढ़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार भारत, यहाँ पर देखेंगे तो यूके मेडिकल रिसर्च काउंसिल, यूके रिसर्च एंड इनोवेशन रिसर्च इंग्लैंड और अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के शोधकर्ताओं ने इस रिपोर्ट में दुनिया भर के देशों में मधुमेह रोगियों की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी है। 1990 से 2022 के बीच प्रकाशित करीब 1108 चिकित्सा अध्ययनों में ये पाया गया है कि जो मधुमेह रोगी हैं पूरी दुनिया में वो 3.5 गुना से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। 32 सालों में 3.5 गुना मरीज जो है बढ़ चुके हैं। और फिलहाल देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडोनेशिया में अनुपचारित मधुमेह रोगियों की संख्या अमेरिका की तुलना में काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ उपचार कवरेज भी काफ़ी कम है, मतलब उनको पता ही नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको ना बहुत अधिक फोकस करना है।
डाइट अपना मेंटेन रखिए, एक्सरसाइज पर डे करिए। कम से कम अगर आपकी दिनचर्या ऐसी है जिसमें आप टेबल का काम ज़्यादा करते हैं तो कम से कम 5 किलोमीटर आप चलिए भाई साहब, हर हालत में चलिए। सुबह तय कर लीजिए कि नाश्ता करने से पहले, पहली बात तो है नाश्ते में विलम्ब करिए। सुबह उठ के गर्म पानी पीजिए और कम से कम आप 1.5 किलोमीटर चलें। उसके बाद अगर आपकी कोई दिनचर्या में काम है उसको कर लें, लेकिन नाश्ता 9 बजे से 9:30 से पहले ना लें। नाश्ते में आप अंकुरित अनाज ले सकते हैं, हरी सब्जियां ले सकते हैं और पोहा भी आप खा सकते हैं। चाय ज़्यादा ना पिएं। चाय अगर बार बार पीने की आपकी आदत है तो आधे कप से ज़्यादा चाय ना लें। चाय में चीनी बिल्कुल भी ना डालें और बिल्कुल आप मिठाई का इस्तेमाल जितना कम कर सकें उतना कम कर दें और अपनी मेहनत को बढ़ाएं। जो आपका शरीर है ना वो चलते फिरते रहना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। अगर आप वर्किंग में नहीं हैं तो 2-3 घंटे तक लगातार अगर कहीं पे बैठना है आपको तो बीच में उठ के थोड़ा सा टहलते रहें। बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको फॉलो करेंगे तो बिना दवा के भी आप मधुमेह को और अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। प्यास लगे तो पानी ज़रूर पिएं। बहुत सारी चीज़ें हैं और पीने में पानी को प्राथमिकता दें, बाकी पेय जितना हो सके उतना बचें, ये बेहतर रहेगा। और सप्ताह में 1 दिन की फास्टिंग ज़रूर रखें। 1 दिन की फास्टिंग से बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो आपकी जो हैं डिज़ॉल्व हो जाती हैं। और एक बात और भी कि जैसे जो मधुमेह के रोगी होते हैं ना उनको बार बार भूख लगती है, तो अगर बार बार भूख लगे तो उनको सलाद खिलाओ। और या फिर अगर वो मांसाहारी हैं तो आप उनको अंडे दे सकते हो। अंडे में लवण के बराबर शुगर होती है। तो ये 2 चीज़ें, इससे उनका क्या होगा ना, काफ़ी समय तक उनको लगेगा कि हमारा जो पेट है वो भरा भरा हुआ है। और कच्चा नारियल भी आप खा सकते हैं। कच्चा नारियल खाने से भी भूख और प्यास दोनों मिटती है और इंसुलिन भी आपका जो कंट्रोल में रहता है। इंसुलिन को बैलेंस भी करता है कच्चा नारियल। और नारियल का पानी आप पी सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो चीज़ें नहीं खानी है उनको बिल्कुल आपको नहीं खाना है। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो रिपोर्ट है ना इसको देख के मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। आप लोग भी हमारे फैमिली मेम्बर जैसे हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अपनी सेहत को जो है बिल्कुल अपने हाथ में रखें और लंबा, स्वस्थ और दीर्घायु रहें, खुशहाल रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।